वेल स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, दैट इज एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस. Generally, the amount of solute dissolved in known amount of solvent is called concentration of solution. Means हमने कितना सल्यूट लिया है, कितना सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया है, उसको हम कंसंट्रेशन का नाम देंगे. ये हमें ज़रूरी होता है बच्चे. केमिस्ट्री में कई तरह की हमें कैलकुलेशंस करनी है. उन कैलकुलेशंस के लिए हमें उनकी कंसंट्रेशन का पता होना कंपलसरी है. So there are number of ways that we discuss in this topic. The first way is परसेंटेज में हम बच्चे दो ब्रॉडर टर्म्स करेंगे, परसेंटेज बाय मास एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम. लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज बाय मास. तो स्टूडेंट्स, हम लेने जा रहे हैं परसेंटेज बाय मास. इसको हम जनरली W/W से भी रिप्रेजेंट करते हैं. इट मीन्स मास ऑफ ए सल्यूट इन ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन. मीन्स कितने ग्राम सल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में घुला हुआ है, वो मास परसेंटेज हो जाएगी उस सॉल्यूशन की. जैसे हम मार्क्स जो हमारे आते हैं एग्जाम्स में, उसकी परसेंटेज निकालते हैं. कितने मार्क्स आए उपान टोटल मार्क्स कितने हैं इंटू 100, वो हमारे मार्क्स की परसेंटेज मीन्स 100 में से कितने मार्क्स हैं वो बन जाते हैं. इन द सेम मैनर मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे. मास ऑफ द कंपोनेंट जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ग्राम्स में ले रहे हैं हम. टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन जो भी होगा जिसमें सॉल्वेंट प्लस ऑल द सॉल्यूट्स आएंगे इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की मास परसेंटेज हो जाएगी. एग्जाम्पल के लिए हम बच्चे ले रहे हैं, जैसे हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, वन कंपोनेंट इज ए एंड वन कंपोनेंट इज बी. से मास ऑफ कंपोनेंट ए हम ले लेते हैं WA, मास ऑफ कंपोनेंट बी ले लेते हैं हम WB. देन मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट से ए, वो क्या हो जाएगी, ए का मास कितना है उपान मास ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा ए और बी दोनों का मिला के WA प्लस WB इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए. बच्चे दा टर्म जो हम लिखे हैं ये लिख रहे हैं WA अपॉन WA प्लस WB. इसका एक और नाम दिया गया है मास फ्रैक्शन. तो मास फ्रैक्शन बेसिकली क्या होती है, जिस कंपोनेंट की मास फ्रैक्शन निकालनी है उस कंपोनेंट के मास को डिवाइड कर देना है जितने भी बाकी कंपोनेंट हैं उनके मास के साथ, मीन्स मास ऑफ द सॉल्यूशन के साथ. ये जो एग्जांपल हमारे पास है मास फ्रैक्शन की, ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए आएगी जो दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है जिसमें जिसकी मास फ्रैक्शन निकालनी है उसके मास को डिवाइड किया हुआ है टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, मीन्स मास ऑफ WA प्लस WB. That is called mass fraction also. So we can also say that mass fraction multiplied by 100 also gives mass percentage of a component. अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम. उससे भी पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन का मास परसेंटेज के लिए. से हमारे पास एक सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व्ड इन वाटर. अगेन लेट अस have sodium chloride 10 gram in weight, water as 90 gram in weight. Then we can easily say that mass of the solution क्या हो जाएगा, 10 plus 90 100 grams. This is mass of the solution. तो mass percentage of NaCl क्या बनेगी, NaCl का mass upon mass of the solution into 100. This will be mass percentage of NaCl. वो सिंपली क्या आ जाएगा 10%. तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन का मास परसेंटेज निकाल सकते हैं. ऐसे हम लेने जा रहे हैं अब परसेंटेज बाय वॉल्यूम. जैसे परसेंटेज बाय मास है उसमें हम मास का जिक्र करते हैं, ऐसे परसेंटेज बाय वॉल्यूम में हम वॉल्यूम का जिक्र करेंगे. फार्मूला सेम रहेगा, आप देख सकते हैं. वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट हम लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट जिसका हमने परसेंटेज निकालना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वो हम टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं सॉल्यूशन का जो भी होगा सॉल्यूट पर सॉल्वेंट, इंटू 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे उसको वो आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज. जनरली हम क्या करते हैं, जो मास परसेंटेज है वो हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, वेदर वो हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है. लेकिन जहाँ तक वॉल्यूम परसेंटेज की बात है वो हम वहीं यूज़ करेंगे जब हमारे जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट हैं
वो सारे लिक्विड फॉर्म में होंगे, सॉल्यूट्स भी लिक्विड होंगे और सॉल्वेंट्स भी लिक्विड रहने वाले हैं। तो बच्चे ये था परसेंटेज, जहाँ फिर मास फ्रैक्शन भी इसमें हमने एक छोटा सा टर्म किया। नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं नंबर सेकंड इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, जो मास फ्रैक्शन की तरह ही होता है। इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट, जिसकी हमने मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स की रेशो लेते हैं टू सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मीन जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है जिस कंपोनेंट की, उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देना है जितने भी कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन के, उन सब के मोल के साथ उनको डिवाइड कर देना है। जो हमें आंसर मिलेगा वो उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन हो जाएगी। हाँ तो बच्चे मोल फ्रैक्शंस को हम डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन का हम एक सिंबल भी देते हैं, डिनोटेड बाय द सिंबल काई, उसको हम प्रोनाउंस करते हैं काई। ये एक्स की तरह का सिंबल है जो हम मोल फ्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन विद कंपोनेंट्स ए एंड बी। से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए हमारे पास Na है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी हमारे पास Nb है। तो बड़ा हम इजीली कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, जिसको हम काई ऐसे लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स मीन्स Na प्लस Nb, जी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ऐसे ही कंपोनेंट बी का जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वो हम इजीली कह सकते हैं काई बी इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें पता हो तो हम किसी भी कंपोनेंट की सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन की भी सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट की भी। या फिर एक से अगर हमारे पास दो से ज़्यादा कंपोनेंट हैं, अगर तीन कंपोनेंट हैं तीनों की मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी होगी उसके मोल को डिवाइड कर देना है जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब के मोल के सम के साथ, तो हमें टर्म मिल जाएगी मोल फ्रैक्शन। हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। से हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है फिर से विद कंपोनेंट्स इथेनॉल 4 मोल्स एंड वाटर 6 मोल्स। तो वी कैन से दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल 4 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, दो ही कंपोनेंट हैं 4 + 6, तो हमारे पास आ जाएगा 4/10 विच इज़ 0.4। इन द सेम मैनर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के मोल को डिवाइड कर दिया हमने, 6 को डिवाइड कर दिया दोनों के मोल 10 के साथ, तो जो आंसर आ जाएगा 0.6। इसमें एक इम्पॉर्टेंट हम क्या करने जा रहे हैं कि हम जितने भी कंपोनेंट होंगे जब सबकी मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे उन सब का जो सम है वो ऑलवेज 1 आएगा। जैसे हमारे पास जहाँ दो कंपोनेंट हैं इथेनॉल और वाटर, इथेनॉल का 0.4 वाटर का 0.6, दोनों को प्लस करेंगे तो वी गेट 1। तो अगर हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है तो हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास तीन होंगे तो तीनों की जो सम है वो 1 आएगा, जितने भी कंपोनेंट हैं सबकी मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 आएगा। तो अभी तक हमने जो दो मेथड किए हैं एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन, वो दोनों ही मेथड, जैसे परसेंटेज किया मोल फ्रैक्शन किया, दोनों ही मेथड जो है वो जो इनका कोई यूनिट नहीं होता है, दे आर यूनिट लेस। नाउ बच्चे हम तीसरा वे करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ में क्या होता है बच्चे, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट जो कि ग्राम में लिया जाता है, डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इससे पहले परसेंटेज में क्या था, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट, लेकिन ये क्या है, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मींस स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट जो ग्राम में लेना होता है और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो कि लीटर में लेना होता है, वो बन जाता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वर्ड के बारे में आपने सुना होगा, जैसे हम वॉल्यूमेट्रिक के प्रैक्टिकल्स करते हैं वहाँ पर हम जनरली स्ट्रेंथ निकालते हैं किसी एक केमिकल की सॉल्यूशन में, जो हम प्रैक्टिकल में ज़रूर कर चुके होंगे। इस स्ट्रेंथ का यूनिट होता है बच्चे ग्राम्स पर लीटर, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में ले रहे हैं हम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लीटर में ले रहे हैं, तो यही से यूनिट बन गया इसका ग्राम्स पर लीटर। बच्चे इसकी एक हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं, लेट अस हैव ए सॉल्यूशन विद वेट ऑफ पोटासियम पर मैंगनेट 0.2 ग्राम्स एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से 100 ml। नाउ
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें लीटर में चाहिए, तो लीटर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम 100 ml को डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, तो जो आ जाएगा बच्चे 1/10 लीटर्स। अब हम स्ट्रेंथ इजीली निकाल सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या आएगा, स्ट्रेंथ जैसे हमने अभी भी फार्मूला पढ़ा है, स्ट्रेंथ होता है वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स जो कि 0.2 है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जो कि 1/10 है। तो सिंपल कैलकुलेशन से क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू 10 विच इज़ 2 ग्राम्स पर लीटर। तो अगर हमने किसी सॉल्यूशन में 0.2 ग्राम हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट डिजॉल्व किया हुआ है 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में, तो वो पर लीटर जो बनेगा वो बनेगा 2 ग्राम्स पर लीटर। तो इस सॉल्यूशन की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हो जाएगी 2 ग्राम्स पर लीटर। बच्चे आज के लिए हम इतने रखते हैं, नेक्स्ट दूसरे जो वेज है कुछ और वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। थैंक यू वेरी मच।